तो दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है पाकिस्तान की तरफ से। तो आप लोग हैदर भाई के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल से, गुलाम हैदर भाई के चैनल से, तनवीर भाई के चैनल से, अरशद भाई के चैनल से, शाहिद भाई के चैनल से बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भारत में गुलाम हैदर भाई का स्वागत की तैयारियां शुरू कर दें और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई आपके भारत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा हैदर केस में जो नई पेशरफ चल रही हैं वो बड़ी खुशखबरियाँ और खुश करने वाली हैं। जो कि गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर हैं वो तो दिली तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने लगातार 2 से 3 दिन से गुड न्यूज़ दिए जा रहे हैं और कल की जो न्यूज़ के मुताबिक मोमिन मलिक साहब ने ये कहा कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मगर वो अभी नहीं बताएंगे। तो दोस्तों एक तो ये खुशखबरी है जो कि मैंने आपको बताई, वो तो गुलाम हैदर भाई के भी इल्म में है। दूसरी खुशखबरी जो है वो मोमिन मलिक साहब खुद ही बताएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी तरफ जो कि सीमा, एपी सिंह और सचिन, उनकी रातों की नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं और वो दुनिया को सिर्फ ओनली बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा मोमिन मलिक साहब की परसों से जो रिपोर्ट आने के बाद सीमा ने कोई लाइव नहीं की। कल सिर्फ ओनली 1 मिनट की वीडियो लगाई गई है, ओनली 1 मिनट की। परसों जो भी वीडियो आपने इसकी देखी होगी वो मनोज मस्ताना के चैनल पे। तो दोस्तों वो एक बज़ाहिर ऐसा नजर आता है जैसे कोई ये टोपी ड्रामा रचा रहे हैं और कोई जैसे कि वो कोई फनी क्लिप्स होते हैं या फनी जो ड्रामाज होते हैं उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखें अब इनका भी दिमागी तवाज़ुन हमें को लगता है बिल्कुल ही खराब हो चुका है। जिस तरीके से एपी सिंह का तो दिमागी तवाज़ुन खराब हो ही चुका है। ठीक है दोस्तों। और अब सीमा का भी खराब हो चुका और वो दोनों मिलके, एपी सिंह और सीमा दोनों मिलके अब सचिन का भी दिमागी तवाज़ुन खराब करने वाले। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सचिन भी उससे अजीज आ चुका है, क्योंकि सचिन बिला वजह इस मसले के अंदर फंस चुका है सीमा के जाल में। सीमा जो कि एक बहुत ही मक्कार और अय्यार औरत है, जैसे कि वो कराची में भी लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही। ठीक है दोस्तों। आपके इल्म में होगा जिस तरीके से तनवीर अफरोज भाई ने परसों भी दिखाया एक बंदे के पैसे वो खा के भागी है। प्लस इस तरीके से कितने मोबाइल, कितने लोगों से उधार, राशन वाले से उधार, हर किसी को बेवकूफ़ बना के वो पैसे लेके यहाँ से उड़ी। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों देखें इसके बहुत सारे सबूत उसके जाने के साथ ही निकल के भी आए और उससे पहले भी जो हमने मालूमात ली शाहिद भाई ने, हमने, तनवीर भाई ने इलाके के अंदर, उसका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो इलाके में रह रही थी वो बार बार अपने बच्चे जो है रीमा के पास छोड़ के वो गायब हो जाती थी। और दोस्तों दूसरी तरफ उसने जैसे कि शुरू के अंदर कहा कि मैं अपने बच्चों के बगैर 1 मिनट भी नहीं दे सकती। दोस्तों जो औरत ये कहती नजर आती है कि मैं अपने बच्चों के बगैर 1 मिनट भी नहीं दे सकती। तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जब ये मार्च में खुद बताती है कि मैं नेपाल सचिन से मिलने गई थी तो 7 दिन के लिए वहां गई हुई थी, तो तब इसको बच्चों को तो 1 मिनट भी ख्याल नहीं आया। जब भी तो ये छोटे 4 बच्चों को छोड़कर नेपाल जाके बैठी थी। दोस्तों कोई से ये सवाल करे कि जब तुम्हें बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया, तो दोस्तों अब ये मुकम्मल तौर पे इनके हाथ और पांव बिल्कुल बन चुके हैं। ठीक है। अब ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं दोस्तों के, जैसा कि आपने वीडियोस में पहले भी सुना और देखा और ऑडियोस भी जो इसकी लीक हुई उसके अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से ये परेशान थी और एपी सिंह से कह रही थी कि भैया मुझे बचा लो, प्लस भैया ये जो वकील है ये हमारे को टेंशन दे रहा है, गुलाम हैदर को खुश कर रहा है कि पाकिस्तानी को खुश कर रहा है, क्या कर रहा है, ये टीआरपी बटोर रहा है। तो एपी सिंह का रिप्लाई आया था कि सब कुछ कर रहा है, परेशान भी कर रहा है, टीआरपी भी बटोर रहा है और पाकिस्तानियों को भी खुश कर रहा है। तो दोस्तों देखें जो मोमिन मलिक साहब है उनको कोई टीआरपी की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब तो उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है। तो दोस्तों देखें सच की कभी हार नहीं होती और झूठ की कभी जीत नहीं होती। तो दोस्तों देखें गुलाम हैदर भाई ने जो सब्र किया, जो अब तक ये सब्र कर रहे हैं, ये इसी का इंशाल्लाह नतीजा है। अल्लाह ने चाहा तो गुलाम हैदर भाई के हाथ आने वाला है और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल गुलाम हैदर भाई के बच्चे बहुत ही जल्द वापसी गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखें ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है इनमें देर समय तो लगती है। और दूसरी तरफ जो मोमिन मलिक साहब ने अपने इसी केस के हवाले से जो तारीख जो इनको मिली है वो 27 मई की मिली है। तो दोस्तों जो 18 अप्रैल को जो तारीख मिली थी वो एक पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों
तो आप लोग निराश बिल्कुल ना हो, हम भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है और मोमिन मलिक साहब और भारत के कानून से भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगर 18 तारीख को कोई ज़्यादा बड़ा फैसला नहीं आएगा, 18 तारीख को जो पुलिस पेश करेगी एक रिपोर्ट कोर्ट के अंदर, तो उसके हवाले से फैसला आएगा। तो इंशाल्लाह हम 27 मई का इंतजार में, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर हमको सुनने को मिलेगी। और जो कि मोमिन मलिक साहब ने कह रखा है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है गुलाम हैदर और उसके बच्चों के हवाले से। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमने आपको ये खुशखबरी दे दी कि गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं। ये पहली खुशखबरी तो हमने आपको दे दी। ठीक है दोस्तों, अब हमको हम दिन नहीं बता सकते कि 3 दिन में आने वाले हैं, कि 4 दिन में आने वाले हैं, कि 5 दिन में आने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गुलाम हैदर भाई मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं। और दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट हम दिन और तारीख नहीं बता सकते। कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो केस है एक टिपिकल केस है, एक बिल्कुल एक नॉर्मल लोकल केस नहीं है, ये 2 मुल्कों के दरमियान एक केस है। तो इसके हवाले से हम कोई दिन तारीख आपको नहीं बता सकेंगे, हम आपको यही एंड तक यही बताते रहेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत जल्द। और मैं भी ऐसा हो सकता है कि वो गुलाम हैदर भाई जब वहाँ पहुँच जाए फिर हम आपको बताएंगे गुलाम हैदर भाई वहाँ पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान वाली साइड से इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि गुलाम हैदर भाई के समर्थन के जो लोग हैं, जो बहन भाई हैं हमारे भारत के, खुसूसी तौर पर सनातन मजहब से ताल्लुक रखने वाले, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मोमिन मलिक साहब जिस तरीके से अपनी तगोदोल दिन रात एक करके कभी 300 किलोमीटर कभी 400 किलोमीटर जाते हैं आते हैं, और दोस्तों जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब बगैर फीस के ये केस कर रहे हैं गुलाम हैदर भाई का, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे। क्योंकि वो एक बाप, जो मजलूम बाप जिसके 4 बच्चे 1 साल से तकरीबन उससे जुदा हैं। तो दोस्तों आप सोचें कि गुलाम हैदर भाई ने ये जो हमारी ईद थी किस तरीके से ये वक्त उन्होंने बेचारे ने गुजारा होगा। और दोस्तों जैसे कि अपना मोमिन मलिक साहब ने कहा कि इस केस में अगर मैं हाथ ना डालता तो मेरा मानना ये है कि जो गुलाम हैदर है वो बहुत ही जल्दी अपनी जो है मानसिक स्थिति खो देता, यानी कि दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो देता। क्योंकि दोस्तों मैं गुलाम हैदर भाई को बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत सारे मामलात में वाकई में वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ उनके बच्चे हैं। क्योंकि दोस्तों देखें, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि नॉर्मली तौर पर अगर हम अपने बच्चों को भी कहीं लेके जाते हैं और बच्चा हमारा 2 से 5 मिनट के लिए कहीं खो जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए उसके 4 बच्चे जो कि तकरीबन 1 साल से उसकी नज़रों से दूर है। दोस्तों देखिए वैसे भी गुलाम हैदर भाई 3 साल से बाहर था बैरूनी मुल्क में, तो फिर उसको एक ये आस रहा था कि मेरे बच्चे मेरे घर पर हैं, अगर मैं यहाँ तकलीफ में हूँ मेरे बच्चे तो खुशहाल है। तो दोस्तों जब ये सोचें कि जब उसको अचानक से ये पता चलता है कि उसके बच्चे पहले तो गायब हो गए, तो 2 महीने तक तो पता ही नहीं है उसको बच्चे के किधर है, फिर वो कितना परेशान होगा। आप ये सोचें 2 महीने तक वो इस तरह की हालत में था कि वो किसी को भी ना पहचान सक रहा था, ना कि अपने सेठ जो कि सऊदी अरब के अंदर जो शेख होते हैं, सेठ होते हैं, वो उनको भी बेचारा नहीं पहचान पा रहा था। और जब उसको ये खबर मिली तो वो ये बताते हैं कि जब उसको खबर मिली पहले तो उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये भारत कैसे पहुंची, मगर दूसरी तरफ उसने अल्लाह का शुक्र अदा इस बात पे किया कि उसके बच्चे सलामत तो हैं। क्योंकि जो ख्यालात उसके जहनों में आ रहे थे, जहनों गुमान में आ रहे थे कि ना जाने उसके बच्चे किधर हैं, किसी ने मार दिया, किसी ने किडनैप कर लिया, वो उसके जहन से निकला। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि जहाँ भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में सलामत तो हैं। तो दोस्तों हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई से मिलवाने, और दोस्तों आप तैयार रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत आएंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमें उम्मीद है आपसे कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से भारत के बहन भाइयों का स्वागत करेंगे और उनको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। और दूसरी तरफ जो AP सिंह है, जो एक घटिया वकील है, जो कि एक चलता फिरता वकील है, उसके मुंह पर तो एक तमाचा लग चुका है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल अब उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, मगर मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बेगैरत किस्म के लोग हैं। खुसूसी तौर पे AP सिंह सीमा, खुसूसी तौर पे लप्पू सचिन की भी गलती बराबर है, मगर उसको तो एक तरीके से वो तो लप्पू है, सचिन चंडूरी वो तो एक बेवकूफ़ है, उसको इतना कोई मालूमात नहीं है। AP सिंह स्क्रिप्टेड चीज़ उसको बहुत भेज देता है सीमा इधर को, और वो वही करती जाती है। तो हम उम्मीद ये भी रखते हैं कि वो रुकेंगे नहीं, आज भी कोई ना कोई वीडियो आएगी। कल एक परेशानी का जो मामला उनके साथ लगा तो उनका जहन होगा नहीं कि अब वीडियो बनाए तो क्या बनाए, इसलिए उसने सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाई, उसमें कहती है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान।
तो हम ये कहते जाते हैं उस पाकिस्तानी कुतिया से, भाई तेरा तो भारत है ही नहीं, तू काहे को बोलती है कि मेरा भारत मान, तू तो पैदाइश पाकिस्तान की है, तू तो जन्म पाकिस्तान की ली हुई है, तेरे बच्चे पाकिस्तान के जन्म लिए हुए, तेरे माँ बाप पाकिस्तान के जन्म लिए हुए, तो तेरा भारत कैसे हो गया। तो दोस्तों इसकी साजिश को हमको बहुत जल्द बेनकाब करना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई तक हमको पहुँचाने, गुलाम हैदर भाई को दिलवाने। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखना है और इंशाल्लाह हम लोग गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।